जिस 14 और 15 अगस्त को हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आवाम आज़ादी मना रही थी, उस तारीख को हमारे एक पड़ोसी मुल्क की आवाम बर्बादी मना रही थी, और वो मुल्क है अफगानिस्तान। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई है जिसमें तालिबान के इतिहास के बारे में सब कुछ बताया गया है कि तालिबान क्या है, वो क्या चाहता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अफगानिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है, तालिबान क्या कर रहा है और इन सब के पीछे अमेरिका का क्या हाथ है। अमेरिका ने तालिबान को सन 2001 में 9/11 हमले के बाद हुकूमत से हटा दिया था, तालिबान के ऊपर हमला करके, क्योंकि अमेरिका का मानना था तालिबान ओसामा बिन लादेन की मदद करता है। हुकूमत से हटने के बाद तालिबान 2001 से ही लगातार अफगानिस्तान की हुकूमत पर हमले करता रहता था, क्योंकि तालिबान अपनी हुकूमत वापस पाना चाहता था और अमेरिका ने अपनी आर्मी अफगानिस्तान में छोड़ रखी थी, जिसकी वजह से तालिबान खुलकर लड़ाई नहीं करता था। लेकिन इस साल 2021 के आखिर तक अमेरिका ने अपनी पूरी आर्मी को अफगानिस्तान से निकालने का फैसला कर लिया, जिसकी वजह से अब तालिबान को खुली छूट मिल गई अफगानिस्तान की हुकूमत को हटाकर अपनी हुकूमत कायम करने की। और तालिबान ने ऐसा ही किया। तालिबान ने अमेरिका से 20 साल तक जंग की, लेकिन अमेरिका तालिबान को हरा ना पाया और अमेरिका की फौज के निकलते ही तालिबान ने अफगानिस्तान की पूरी फौज को 1 महीने के अंदर अंदर हराकर खुद ने अफगानिस्तान में हुकूमत बना ली। मैं आपको बता दूं कि तालिबान के लड़ाके गिनती के 60,000 से 70,000 हैं और वही अफगानिस्तान आर्मी के लोग 3 लाख है। अब यहाँ पर आपका यह सवाल होगा कि आखिरकार तालिबान ने अफगानिस्तान की फौज को कैसे हरा दिया, जबकि तालिबान के लोग इतने कम थे। तो तालिबान की जीत के पीछे है अमेरिका। जी हाँ, वही अमेरिका जो हमेशा से तालिबान का खुल्लम खुल्ला दुश्मनी करने का सिर्फ नाटक करता है, क्योंकि अमेरिका एक तरफ अफगानिस्तान की आर्मी को ट्रेनिंग देता रहता है और वहीं दूसरी तरफ वो तालिबान के लड़ाकों को हथियार पहुंचाता रहता है। अब सोचिए, जिस तालिबान के पास ना तो साइंटिस्ट है ना कोई बड़ी कंपनी है हथियार बनाने की, तो तालिबान इतने हथियार कहां से लाता है। 20 साल से अमेरिका 30 मुल्कों के साथ मिलकर तालिबान को मार रहा है और अमेरिका तालिबान को अभी तक खत्म नहीं कर पाया। इसके पीछे की वजह है कि अमेरिका तालिबान को खत्म करना ही नहीं चाहता। अमेरिका हर बार कभी न कभी किसी न किसी बहाने से तालिबान तक हथियार पहुंचा देता है और फिर बाद में माफी मांग लेता है कि हमसे गलती हो गई, जिसके बाद तालिबान उन्हीं हथियारों से अफगानिस्तान की फौज पर हमला करता रहता है। और इस बार भी अमेरिका जाते जाते 2 बिलियन के हथियार अफगानिस्तान में छोड़ गया, जिनको तालिबान ने कब्जा लिया। और फिर अमेरिका ने बहाना बनाते हुए यह कह दिया कि ये हथियार हमने अफगानिस्तान की फौज के लिए छोड़े थे। लेकिन अफगानिस्तान की आर्मी इतनी कमजोर है कि वे उन हथियारों की देखभाल नहीं कर पाई और उन्होंने वे हथियार तालिबान के हवाले कर दिए। इसी तरह अमेरिका ने कई बार बहाने से तालिबान तक हथियार पहुंचाए हैं। आपका यहाँ पर यह सवाल भी हो सकता है कि अमेरिका तालिबान तक बहाने से हथियार क्यों पहुंचाता है। तो इसके पीछे बहुत सारी वजह है, जिनमें से एक तो अमेरिका अफगानिस्तान में होने वाली अफीम की खेती पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन अमेरिका अफगानिस्तान में शांति होते हुए इनकी अफीम की खेती पर कब्जा नहीं कर सकता। अमेरिका तभी कब्जा कर सकता है जब अफगानिस्तान में जंग के हालात हो। जैसे ही अफगानिस्तान में शांति आएगी तो अमेरिका के हाथ से अफीम की खेती का कब्जा खत्म हो जाएगा। फिलहाल अफगानिस्तान में अफगान हुकूमत हार चुकी है और तालिबान ने कब्जा कर लिया है, और तालिबान के डर से अफगानिस्तान के सदर मुल्क छोड़कर पहले उज्बेकिस्तान और फिर वहां से ओमान भाग चुके हैं। दूसरी तरफ तालिबान की हुकूमत में मुल्ला अब्दुल गनी नामक शख्स अफगानिस्तान का नया सदर बनेगा। आपको इनकी भी कहानी जाननी चाहिए कि अमेरिका ने किस तरह मुल्ला अब्दुल गनी की मदद करी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अब्दुल गनी को 2010 में गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन 8 सालों के बाद सन 2018 में अमेरिका ने पाकिस्तान से अब्दुल गनी को रिहा करवा लिया और अब्दुल गनी के बाहर आते ही तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिशें तेज कर दी थी। शायद अब आप समझ चुके होंगे कि अमेरिका किस तरह एक तरफ अफगानिस्तान और दूसरी तरफ तालिबान की मदद करके दोनों ही ग्रुप्स को आपस में लड़ाना चाहता है, जिसमें मारने वाला भी मुसलमान होगा और मरने वाला भी मुसलमान होगा, और आतंकवाद के नाम पर बदनाम होने वाला भी मुसलमान ही होगा।
अमेरिका समझ रहा था कि अफगानिस्तान की हुकूमत हार नहीं मानेगी और तालिबान को कब्जा नहीं करने देगी और फिर तालिबान और अफगान में कई सालों तक सिविल वार चलता रहेगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अमेरिका ने सीरिया, लीबिया, इराक और यमन में कर दिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि अफगान हुकूमत हार चुकी है और तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। अब एक तरफ खुशी की बात है कि अफगानिस्तान में सिविल वार नहीं हुआ, लेकिन एक तरफ दुख की बात भी है कि अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। यह दुख की बात इसलिए है क्योंकि कोई भी अफगानिस्तानी तालिबान को पसंद नहीं करता। इसके पीछे यह वजह है कि तालिबान हुकूमत में आते ही बहुत सख्त कानून लागू कर देते हैं, जिन कानून को हर अफगानिस्तानी फॉलो नहीं करना चाहता। अफगानिस्तान की आवाम मॉडर्न सोच के हैं और वो मॉडर्न जिंदगी जीना चाहते हैं जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान और किसी भी दूसरे मुल्कों में लोग जीते हैं। वहाँ की औरतें 24 घंटे बुर्के में रहना पसंद नहीं करती और वहाँ के मर्द हमेशा दाढ़ी रखना या कुर्ता पजामा पहनना पसंद नहीं करते। वहाँ के लोग मूवीज बनाना और देखना चाहते हैं, ओलंपिक खेलों में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन तालिबान ऐसा नहीं करने देता। अब तालिबान ने हुकूमत में आने के बाद अफगानिस्तान की आवाम से वादा किया है कि वे ज्यादा सख्त कानून नहीं बनाएंगे और औरतों को भी नौकरी करने देंगे, लेकिन अफगानियों को तालिबान पर भरोसा नहीं है। तो जो लोग तालिबान पर भरोसा नहीं करते वे तालिबान की हुकूमत को छोड़कर दूसरे मुल्कों में भाग रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान के आसपास के सभी मुल्कों ने अपनी अपनी बॉर्डर बंद कर ली है क्योंकि तालिबान का कहना है कि वो बहुत जल्दी अपने सख्त कानून सभी इस्लामिक कंट्रीज में लागू करेंगे। लेकिन कोई भी इस्लामिक कंट्री तालिबान के कानून अपने मुल्क में फॉलो नहीं करवाना चाहते। अब अफगानिस्तान की आवाम मुल्क से बाहर जाना चाहती है, इसीलिए वो किसी भी जहाज में लटक कर मुल्क से बाहर जा रहे हैं, जिनमें से जहाज से नीचे गिरकर काफी लोग मर भी गए। अभी तक आप समझ चुके होंगे अफगानिस्तान की जंग में अफगान अवाम के लिए ना तालिबान सही है ना अमेरिका, सिर्फ अफगान हुकूमत सही थी जो कि 15 अगस्त को तालिबान ने खत्म कर दी।